बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। शकरगढ़ में हालिया महंगाई की शदीद लहर के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। लोगों के साथ साथ अब ताजरों ने भी दुहाइयां देनी शुरू कर दी। जमात इस्लामी की कॉल पर महंगाई के खिलाफ ताजरों ने एहतजाज करते हुए नूरकोट रोड से छमाल रोड तक वाक की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन शेख की इस रिपोर्ट में। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सराजुल हक की कॉल पर जमात इस्लामी और शहरी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी की तरफ से जीटी रोड पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर महंगाई मकाओ, मुल्क बचाओ और जालिमाना टैक्सेस नामंजूर के मुकालमा दर्ज थे। एहतजाज जो है जमात इस्लामी की कॉल पर किया गया, ये हालिया हुकूमत ने जो बिजली के नरकों के अंदर जालमाना टैक्स लगाकर गरीब का जीना महाल किया गया है, उसके खिलाफ आवाम जो है वो रोड पर थी, सरापा एहतजाज थी। एक तरफ तो अशराफिया को सालाना 220 अरब रुपए जो हैं वो बिजली की मद के अंदर मराद की शक्ल में दिए जा रहे हैं, 550 अरब जो हैं वो पेट्रोल मराद की शक्ल में दिए गए हैं, और दूसरी तरफ गरीब जो है 15-20 हज़ार रुपये महाना कमाने वाला, उसको टैक्सेस लगाकर इन्होंने खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। हम लोग सरापा एहतजाज हैं कि अगर हुकूमत ने ये बेजा इजाफा, जालमाना इजाफा वापस ना लिया तो ये अवाम आपका घेराव भी करेंगे, आपके गिरेबान तक भी पहुँचेंगे। जहाँ पर हुकूमत ने टैक्सेस का इजाफा किया है, वहीं पर यहाँ के लोकल वापडा ने तसही बिल की मद के अंदर, जो वापडा के अंदर कोई टर्म ही मौजूद नहीं है, जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया है। तो हमारी ये वापडा शकरगढ़ से गुजारिश है कि इस जगह टैक्स को फिल फौर वापस लिया जाए, और जुल्म का ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अगर ये जुल्म जारी रहा तसही बिल की मद के अंदर, एक्स्ट्रा टैक्स की मद के अंदर, तो हम वापडा ऑफिस का घेराव भी करेंगे, वापडा ऑफिस के सामने भूख हड़ताली कैंप भी लगाएंगे, लेकिन तसही बिल को हम वापस करवा के दम लेंगे। रैली के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। जमात इस्लामी हल्का NA 74 के उम्मीदवार उमर फारूक की तरफ से अशराफिया का एलामती जनाजा भी निकाला गया। इस मौका पर जिले अमीर मजहर इकबाल रंधावा का कहना था कि आवाम बिलों की सूरत में आया गया जगह टैक्स नहीं अदा करेगी, हुकूमत बिलों में शामिल टैक्सेस को फौरी वापस ले। महंगाई से सताई आवाम सड़कों पर निकल आई। मुल्क भर की तरह जंग में भी जमात इस्लामी की कॉल पर अंजुमन ताजरान की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई, जबकि जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों और शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जंग में भी महंगाई से सताई अवाम एहतजाज पर मजबूर हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से आए रोज पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों और टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान ने शटर डाउन हड़ताल कर दी, और जमात इस्लामी की जानिब से निकाले जाने वाली रैली में सियासी समाजी तंजीमों, ताजरों, वुकला समेत मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क में शदीद मुआशी बहरान है, लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। आए रोज हुकूमत की जानिब से बिजली, पेट्रोल और गैस के अलावा टैक्सेस में इजाफा ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। पूरा जिला जंग ने आज शटल डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, और ये साबित किया है कि जंग की अंजुमन ताजरान एक पेज पर है, और हम किसी सूरत में भी ये जालिमाना टैक्स जो बिजली के बिलों में लगाया गया है, हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमारी ये एहतजाज का मकसद बिजली के बिलों में, गैस में और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से किया गया है, और जब तक ये इजाफा वापस नहीं लिया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने हुकूमत से बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने और बढ़ती हुई महंगाई को कम करते हुए अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। हुकूमत पंजाब की हदायत की रोशनी में लैंड रिकॉर्ड ऑफिस अहमदपुर सयाल में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान ने 2 रोजा अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी लगाकर लोगों के मसाइल सुने। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में महकमा माल से मुतल्लिका अवामी मसाइल के एक ही छत तले फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल मोहम्मद इरफान हिंजरा की तरफ से लैंड रिकॉर्ड ऑफिस अहमदपुर सयाल में 2 रोजा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड राय इरफान महमूद कलस, कानून गो महर्रब नवाज चौहान और पटवारियान समेत महकमा माल के तमाम अमला ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल
मोहम्मद इरफान हिंजरा ने एक ही छत तले दुरुस्तगी रिकॉर्ड, मुआयना रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, इंतकालात के इंदराज और डोमिसाइल के इजरा समेत महकमा माल से मुतलका दीगर मसाइल हल किए। जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। बेसिकली इसके असरार या समराज जो आप पूछ रहे हैं उसमें ये बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि एक ही छत के नीचे तमाम मेरा रेवेन्यू फील्ड स्टाफ, डोमिसाइल क्लर्क, रजिस्ट्रेशन क्लर्क, अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला, ये तमाम अवेलेबल होते हैं। और जो हमारे पास साइलिन आते हैं महीने की पहली और दूसरी तारीख को, चूँकि ये कचहरी लगती है, जो साइलिन आते हैं उनको उसी टाइम पे उनकी जो भी मसाइल हैं वो मसाइल हम सुनते हैं और पटवारी की हद तक जो है उनकी तमाम तर रिपोर्ट्स हो जाती हैं और जितना पॉसिबल हो सकता है उसी दिन हम उनको जो है वो उनकी ग्रीवियंस को रिड्रेस कर देते हैं। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हिंजरा ने कहा कि रेवेन्यू अमला शहरियों की खिदमत में पेश है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सयाल। गुजरावाला में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सिराजुल हक की काल पर जमात इस्लामी और शहरी सरापा एहतजाज। रैली के शुरा की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शुरा ने अशराफिया का अलामती जनाजा भी निकाल दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं गजन प्रशाद की इस रिपोर्ट में। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सिराजुल हक की काल पर जमात इस्लामी और शहरी सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी की तरफ से जीटी रोड पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर महंगाई मकाओ, मुल्क बचाओ और जालिमाना टैक्सेस नामंजूर के मुकालमा दर्ज थे। रैली के शुरा ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। जमात इस्लामी हल्का NA 74 के उम्मीदवार उमर फारूक की तरफ से अशराफिया का अलामती जनाजा भी निकाला गया। इस मौका पर जिले अमीर मजहर इकबाल रंधावा का कहना था कि आवाम बिलों की सूरत में टैक्स नहीं अदा की, बिलों में शामिल वापस। पुलिस ने स्पेशल मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों से 20 मंशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिमान के कब्जा से 10 किलो से जायद चर्स और 500 लीटर से जायद शराब बरामद हुई। मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज थे। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि नौजवान नस्ल की रगों में मंशियात का जहर उतारने वाले समाज दुश्मन अनासिर को कानून के शिकंजे में लाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। समुद्री में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रैली का इनेकाद। मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। शहर की तमाम मार्केटें और बाजार बंद कर दिए गए। बिजली और बिलों में नाजायज टैक्सेस के खिलाफ घंटाघर चौक में एहतजाजी कैंप लगाया गया। रैली अंजुमन ताजरान, वुकला बरादरी और जमात इस्लामी की जानिब से निकाली गई थी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस का खात्मा करे। भारी बिलों की वजह से गरीब शहरी खुदकुशियों पर मजबूर है। शेखुपुरा में क्रिकेट स्टेडियम के करीब नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। गोलियां लगने से एक शख्स मौका पर जाँ भाग, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरन रिस्पॉन्स करके जख्मी शख्स रियाज वल्द सुल्तान को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया और जाँ भाग होने वाले शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्क भर की तरह मुस्तफाबाद ललियानी में भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि बिजली के बिलों में नाजायज इजाफे को वापस लिया जाए, वरना हड़ताल का दायरेकार वसी कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मेहर अदनान की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद ललियानी में बिजली के बिलों में नाजायज इजाफे के खिलाफ अंजुमन ताजरान ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। अंजुमन ताजरान के सीनियर ओहदेदारान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिजली के बिलों में इजाफा आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। बिजली के बिल्स अदा करें या घर के दीगर अखराजात पूरे करें। बिजली बिल्स की अदायगी नामुमकिन हो गई है। गरीबों को महंगाई से मारने की बजाय जहर देकर एक ही दफा मार दिया जाए। बिजली बिलों में नाजायज इजाफा वापस लिया जाए, वरना बिल्स अदा नहीं करेंगे। अगर फौरी तौर पर बेजा इजाफा वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। निगरान हुकूमत पाकिस्तान की गरीब आवाम पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है, ये जुल्म किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अंजुमन ताजरान मुस्तफाबाद ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली बिल्स की कीमतों में नाजायज इजाफा को वापस लिया जाए। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 95 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए इजाफा कर दिया गया। शहरी परेशान दिखाई देने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसान भट्टी से। जी हसान भट्टी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है?
ہاں جی بالکل، حکومت کی جانب سے پاکستانی عوام کو مسلسل جو ہے مہنگائی کی چکی میں پیسنے کا عمل زور پکڑتا جا رہا ہے. مہنگائی کی شرح میں جو ہے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر بات کر لی جائے دالیں، آٹا، چینی، گھی، سبز مسالہ جات، سبزیاں ہو یا پھل، تمام کی قیمتیں جو ہے آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی ہیں. اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں روز بروز اضافے کے بعد اب جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے. نگران حکومت کی جانب سے جو ہے رات گئے پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. عوام کی طرف دھیان کریں، مہربانی ہے ان کی. عوام ہر طرف سے چکی میں پس رہی ہے، تو آپ کی گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ عوام کی طرف دھیان دیں. اپنا سوچتے ہیں، صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں. ہر بندے کی انسان کی نیچر ہوتی ہے، کسی کا کیا سوچنا. یہ ملک کی خدمات ہے، یہ ملک کی خدمات یہ بس بہانا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بس اقتدار ہوتا ہے کہ ان کی خود کی جو آسائشیں، خود کی جو چیزیں کام، یہ بات ہوتا ہے. عوام کے لیے کوئی نہیں. جو مزدور دار آدمی ہے وہ تو بالکل ہی مر گیا ہے. انہوں لوگوں نے کسی کا کوئی بھلا نہیں سوچا، کسی کا کوئی فائدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، 300 سوا 300 روپے لیٹر پیٹرول ہے. مجبوراً طور سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو بالکل بندہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. کیا کرے؟ اس طرح کی حکومت کو بندہ کیا بولے؟ یہ تو یہ ہے نا کہ اپنا بنایا وہ بھاگ گئے، اگلا آیا وہ میں نہیں کچھ کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. کیا کریں؟ ہم لوگ تو مجبور ہو گئے ہیں. ملک انہوں نے IMF کو گروی رکھ دی ہے، اور جس ملک میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، دلی خودکشیاں کر رہے ہیں، تو یہ حکمرانوں کے لیے لمحہ فکری ہے. عوام کے ٹیکسوں سے یہ پلتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں سے ان کے سارے ہوتے ہیں. اتنا ان کا پروٹوکول ہے، 20 گاڑیاں آگے پیچھے ہیں. لیکن مہنگائی نے تباہی بربادی کر دی ہے، رئیسی کے سر بیوروکریسی نے پوری کر دی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی اگر بات کی جائے تو پیٹرول کی جو پہلے قیمت تھی وہ 292 روپے تھی. اب جو ہے 14 روپے اضافے کے بعد جو ہے 306 روپے ہو گئی ہے. ڈیزل کی بات کی جائے تو ڈیزل کی قیمت میں جو ہے 18 روپے اضافے کے بعد ڈیزل کی جو نئی قیمت ہے وہ 311 روپے مقرر کر دی گئی ہے. تو شہری جو اس حوالے سے کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس بار جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو زیادہ تر پیٹرول پمپ سے، اگر میرا کیمرہ مین عدیل شاہ دکھا سکے تو وہاں پر جو پہلے گاڑیوں کی بڑی تعداد پیٹرول ڈلوانے کے لیے آتی تھی، تو اب جو ہے عوام نے جو اضافہ ہے تو اسے یکسر مسترد کرتے ہوئے جو گاڑیاں یہاں پر اتنی تعداد میں نہیں آ رہی، جو گاڑی چلانے والے حضرات تھے انہوں نے جو ہے موٹر سائیکل خریدنے کا فیصلہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر سائیکلز پر تھے وہ جو ہے لوکل ٹرانسپورٹ کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، کیونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے دن بدن اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تو شہری جو اس حوالے سے شدید پریشان ہے. تو جب ہمارے شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اسے فوری واپس لیا جائے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. جی سیالکوٹ میں سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا کرسچن کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مجھے فخر ہے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس کے سامنے برسکیر کا سب سے پرانا باسکٹ بال کورٹ ہے. پاکستان سے محبت اور حب الوطنی پر کسی کی اجارہ داری نہیں. جو شخص پاکستان کی تفریق کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں. ان کا کرسچن کمیونٹی سے مزید کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں اس چیز کی یقین دہانی کروائی جائے گی کہ آپ اس ملک میں آزادی سے رہیں. آپ کی عبادت گاہیں آباد رہیں گی جس طرح مسلمانوں کی ہیں. اتنی بڑی آبادی ہے، شاید ہی کسی اور اس سائز کے شہر میں اتنے مسیحی بستے ہوں جتنے سیالکوٹ میں بستے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور آج سے نہیں، دہائیوں سے نہیں، صدیوں سے، 2 صدیوں سے اس شہر میں مسلمان اور مسیحی برادری جو ہے وہ شانہ بشانہ جو ہے اس شہر کی خدمت کر رہی ہے، اس ملک کی سرزمین کی خدمت کر رہی ہے. عالی شان چرچ یہاں پہ موجود ہے، یہاں کی خوبصورت عبادت گاہیں جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس شہر میں امن کے ساتھ تمام برادریاں یہاں پہ رہ رہی ہیں. جڑا مولا کے واقعات کے اوپر اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، سیالکوٹ کے باشند کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کوتاہی کا ازالہ بھی ہوگا، اور آنے والے وقتوں کے اندر اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آپ تحفظ کے ساتھ، محفوظ طریقے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جہاں اس سرزمین میں رہیں جو آپ کی سرزمین ہے. آپ کی عبادت گاہیں آباد رہیں، آپ کی آبادیاں آباد رہیں، اسی طرح جس طرح یہاں مسلمانوں کی آبادیاں آباد ہیں.
जिस तरह मुसलमानों की इबादतगाहें जो है वो आबाद है, ये तमाम इबादतगाहों का जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, ये हम पे फर्ज है, आप पे भी और हम पे भी, कि हम उनकी हिफाजत करें। महंगी बिजली के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की काल पर हड़ताल। लाहौर समेत पाकिस्तान की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने माल रोड पर खिताब करते हुए निगरान हुकूमत को रात 12 बजे तक की डेडलाइन दे दी। सराजुल हक ने कहा कि अगर बिजली की कीमतों में कमी ना की गई तो कल हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लाहौर का विजिट किया, छोटे बड़े मार्केट दुकानात सबको हमने बंद देखा और ताजर बिरादरी ने जिस मोहब्बत का, इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, इस पर मैं अहले लाहौर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यह हमारी जद्दोजहद अवाम के लिए है, यह हमारी जद्दोजहद जुल्म के खिलाफ है, ये बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान के गरीब अवाम के मुफादात की निगरानी करो। आज की इस हड़ताल को, आज के इस मुजाहरे को हमारी हुकूमत चाहे तो बेस बुनियाद बनाकर इसको एक बुनियादी तौर पर दुनिया के सामने पेश करे कि हमारी कौम में मजीद सकत नहीं है तुम्हारे अहकामात तस्लीम करने का। हम IMF के अहकामात से बगावत का ऐलान करते हैं। हम नहीं मानते हैं तुम्हारे गलत मुआहिदों को, हम नहीं मानते हैं IPPS के मुआहिदे को, हम नहीं मानते हैं उन मुआहिदों को जो तुमने रिश्वत और कमीशन लेकर IPPS के साथ किया है। हमारे इल्म में ये बात आई है कि इन लोगों ने इन कंपनियों से बड़े बड़े कमीशन लेकर, बड़े बड़े रिश्वतें लेकर इतनी महंगी बिजली उससे खरीदने के मुआहिदे किए। इन मुआहिदों पर नजरसानी करो। मैं एक बार फिर लाहौर के अवाम को शाबाश देता हूँ। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे मोहम्मद हनीफ गुल की जानिब से खुली कचहरी और ई कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौका पर रेलवे मुलाजमीन समेत रेलवे से मुंसलिक अफराद की शिकायत व मसाइल सुने गए। खुली कचहरी में मुख्तलिफ नौइयत की 22 जबकि 3 ऑनलाइन शिकायत मसूल हुई। अक्सर शिकायत का मौका पर ही इजाला कर दिया गया, जबकि दीगर शिकायत के फौरी इजाले के लिए अफसरान को मौका पर अहकाम दे दिए गए। खुली कचहरी में पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली अवाम एक्सप्रेस ट्रेन की जल्द बहाली का मुतालबा भी किया गया। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।